दोस्तों, हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं और इन सभी लड़ाइयों में बहुत सारे जवानों ने अपनी जान भी दी है। कई सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, कई हमारे वो जवान भी रहे हैं जिन्होंने इस भारत देश को आज़ाद करने में अपनी जानें कुर्बान कर दी। ऐसी कई सारी युद्ध लड़ाइयाँ कई पीढ़ी दर पीढ़ी होते चले आए हैं। चाहे हमारे महाभारत की बात करी जाए या फिर उन सभी बड़े बड़े युद्धों की जो कि हमारे भारत देश में वीरों ने लड़े हैं। आज की कहानी भी कुछ इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और अगर आपने अभी तक वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हर रोज एक नए थ्रिल के साथ मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आता हूं और आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं ऐसी ही जबरदस्त कहानियां, रियल स्टोरीज आप तक पहुंचाता रहूं। और दोस्तों, अगर कहानी में कोई भी सुझाव हो या कोई भी बात हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की तरफ आपको लेकर के चलता हूं। ये कहानी है राजस्थान के जोधपुर की, जो कि मेवाड़ क्षेत्र से है। दोस्तों, ये ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है। ये कहानी है दो दोस्तों की, अनिल और सुरेंद्र की। अनिल और सुरेंद्र जो कि जोधपुर में एक कॉलेज में पढ़ते हैं। ये बाहर से पढ़ाई करने के लिए आए हैं और इस क्षेत्र में नए नए हैं, लेकिन इनके कुछ रिश्तेदार वहां आसपास में रहते हैं। तो एक दिन होता ऐसा है कि ये लोग प्लान करते हैं कि चलो आज के दिन छुट्टी है। तो अनिल और सुरेंद्र के दो रिश्तेदार थे जो कि उस क्षेत्र के अंदर रहते थे। तो अनिल के मौसा जी वहां रहते थे जोधपुर के पास में ही। तो अनिल और सुरेंद्र दोनों प्लान करते हैं कि आज चलते हैं वहाँ। अनिल मौसा जी के घर जाता है और वहाँ जाकर के बढ़िया उनसे बात करते हैं, सारी चीज़ें खाने पीना और ये सारी चीज़ें होती है उनके बीच में। अब वहाँ से खाना खाते खाते ये सब करते करते उन्हें शाम हो गई थी और उनके घर वाले कह रहे थे कि आज यहीं रुक जाओ, आज मत जाओ, कल सुबह चले जाना। लेकिन जब ये दोनों रास्ते में आ रहे थे, इन दोनों का प्लान था कि हमारी 3 दिन की छुट्टी है और इन 3 दिन की छुट्टी में सुरेंद्र को पता चला था कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे सनराइज बहुत जबरदस्त होता है। उस खूबसूरत जगह को देखने का मजा ही कुछ और होता है। तो इन दोनों ने ठान लिया था कि कल वहाँ चलते हैं, आज मेरे मौसा जी के यहाँ चलते हैं, मिल करके आते हैं, क्योंकि मम्मी का बहुत बार फोन आ गया है, इतने टाइम से तू वहाँ रह रहा है, ज़्यादा दूर है नहीं तेरे शहर से, तू जाकर के मिल करके आ सकता है। तो इन दोनों का प्लान था कि पहले मौसा जी के यहाँ चलते हैं, वहाँ बढ़िया उनसे मिलेंगे, खाना वाना खा करके रात को वापस लौट आएंगे और आने के बाद सुबह सुबह अपन वहाँ चले जाएंगे। लेकिन यहाँ बात करते करते, खाना वाना खाते खाते समय जो है वो कुछ ज़्यादा हो गया। अब मौसा जी और पूरे परिवार के लोग कह रहे हैं कि बेटा आप यहीं रुक जाओ, कल निकल जाना। ये दोनों ऐसी फुसफुसा के बात करते हैं तो मौसा जी पूछ लेते हैं, भाई क्या बात चल रही है? तो अनिल बोलता है कि नहीं नहीं मौसा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, इसके भी कुछ रिश्तेदार यहीं पास में रहते हैं हमारे रास्ते में, तो उन्होंने बोला था जाते समय हमसे भी मिल के जाना। तो इसलिए मौसा जी कहते हैं कल सुबह चले जाना। तो बोलते नहीं, कल सुबह तो फिर हमें बहुत ही जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो उनको भी कहीं निकलना है। तो वो पहले बोल रहे थे कि हमसे मिलते हुए चले जाओ, तो अनिल ने बोला था नहीं, लौटते टाइम मिल लेंगे। तो ऐसे मौसा जी को ये अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं। अब क्या था, जब इन्होंने इतना ज़्यादा बोल दिया था तो मौसा जी ने बोला कि चलो ठीक है भाई, आप लोगों को जाना है तो चले जाओ, लेकिन अब ज़्यादा देर मत करो, फटाफट यहाँ से निकलो। और याद रखना, रास्ते में किसी को लिफ्ट मत देना, कोई कितना भी हाथ दे, किसी की कोई भी दिक्कत हो, कोई मदद नहीं करना, सीधे अपने शहर तक जब तक ना पहुँच जाओ, रास्ते में बिल्कुल नहीं रुकना है। इन लोगों ने भी हल्की हल्की बात सुनी और सुन करके, जैसे कि होती है ना, इस कान से सुनी उस कान से निकाल दी, क्योंकि कॉलेज लाइफ होती है ऐसी, ज़्यादा चीज़ों को सीरियस लेते नहीं है। ये दोनों रास्ते में निकल जाते हैं, बढ़िया मस्ती में वहाँ जा रहे हैं, अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा लग रही है, गाना गाते हुए जा रहे हैं, ज़िंदगी एक सफ़र, इस टाइप का गुनगुनाते हुए ये जा रहे हैं। तभी इनकी बाइक अचानक से एक जगह आकर के ख़राब हो जाती है। एक छोटा सा वो गाँव है जहाँ इनकी बाइक ख़राब होती है। वहीं ये देखते हैं कि एक चाय की दुकान बनी हुई है, लेकिन रात होने की वजह से वो चाय की दुकान भी अब बंद हो चुकी है। इनकी बाइक वही खराब होती है। अब ये दोनों इधर उधर देखते हैं, अब बार बार बाइक में एक किक मारते हैं दोनों बारी बारी, लेकिन बाइक स्टार्ट होने का नाम नहीं लेती। कई सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। तभी सुरेंद्र बोलता है कि शायद भाई बाइक जो है इसका प्लग खराब हो गया होगा, है ना, प्लग में कचरा वचरा आ गया होगा, तो उसे साफ करते हैं। अब ये प्लग खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइक के अंदर टूल नहीं होते। अब इनकी नज़र पड़ती है उस चाय के दुकान के जस्ट सामने, रोड के उस पार एक व्यक्ति बैठा हुआ है नीचे मुंह करके। ये दोनों उस व्यक्ति के पास जाते हैं, क्योंकि
अभी अंधेरा तो हो गया है, लेकिन हल्की सी चांदनी की हल्की सी रोशनी में ये सारी चीज़ें इन्हें नज़र आ रही है। ये उस व्यक्ति से जाके बोलते हैं कि भैया हमारी बाइक ख़राब हो गई है, तो आपके पास टूल मिल जाएंगे बाइक वाइक सही करने के, या कोई आसपास में मैकेनिक हो? तो बोलते हैं मैकेनिक तो कोई नहीं है, छोटा सा गाँव है यहाँ पे, लेकिन टूल मिल सकते हैं, मेरे पास है। तो बोलते हैं लाओ दे दो भैया। तो बोलता है कि यहाँ नहीं, मेरे घर पे है। तो ये दोनों बोलते हैं ठीक है भैया, तो आप अगर हो सके तो हमें घर से ला के दे दो। तो बोलता है चलो आप लोग रुको, मैं ला के देता हूँ। अब वो जैसे ही खड़ा होता है और जाने लगता है, तो इनसे बोलता है एक काम करो, आपकी जो बाइक है वो वहां तक लेकर के आ जाओ। अब ये दोनों जैसे ही बाइक को धकाने की कोशिश करते हैं, इन्हें तब महसूस होता है कि बाइक का पिछला पहिया जो है वो भी कहीं अटक गया है। अब ये आगे पीछे करके देखते हैं, जैसे तैसे यहाँ पे सुरेंद्र जो थोड़ा सा हट्टा कट्टा है, वो बाइक का पिछला टायर उठाता है, बोलता है चल चल तो आगे चल, मैं पीछे से उठा लूंगा इसको। और अनिल पूछता भैया आपका घर कितनी दूर है? कहते जस्ट ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये सामने इसी के जस्ट पीछे है। तो सामने उनको अंधेरे में कुछ घर जैसा नजर आ रहा था, पीछे जो गांव है उसी में मेरा घर है, वहीं मेरे टूल है, तो आप लोग वहीं खड़े हो जाना, इधर रोड पे आप अंधेरे में खड़े रहोगे, इससे ज़्यादा बेटर वहीं खड़े हो जाना। तो ये दोनों उसके साथ चले जाते हैं। संकोच में तो रहते हैं कि यार जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बाइक क्या यहीं छोड़ दें, लेकिन अनिल को ये डर रहता है कि यार ऐसा ना हो कि यहाँ से बाइक चली जाए। सुरेंद्र उसे समझाता है कि भाई कौन ले जाएगा, कुछ भी तो नहीं है इस बाइक में, खटारा सी तो ये बाइक है। ऐसी मस्ती मस्ती दोनों करते, पर वो कहता है कि नहीं यार देख, जैसे तैसे बाइक मेरे पास आई है तो अपन वहाँ तक उठा के ले चलते हैं। तो वो कहता है चल यार मैंने उठाई है चल। तो अब ये दोनों वहाँ तक चले जाते हैं। अब ये जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वो व्यक्ति इनसे बोलता है कि आप एक काम करो, आप दोनों यहीं रुको, मैं अंदर जाकर के टूल लेकर के आता हूँ। बोलता है ठीक है भाई आप चले जाओ। ये दोनों वहाँ खड़े रहते हैं और थोड़े डर भी रहे हैं, क्योंकि नई जगह है, पता नहीं, मौसा जी ने बोला था कोई रोके, रुकना मत, ये सब चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है। अब काफ़ी देर हो गई, वो व्यक्ति अभी तक टूल लेकर के आया नहीं, लगभग 20 मिनट होने वाले होंगे। तो अनिल बोलता है यार सुरेंद्र, क्या लगता है ये टूल लेके आएगा? क्या है, अपन अंदर चल के देखें? तो सुरेंद्र बोलता है हाँ यार चल के तो देखना चाहिए, तो बाइक यहीं खड़े कर दे। तो अनिल बोलता है हाँ यार चल ठीक है देखेंगे जो भी है, अब अंदर चल के देखते तो है। उसके अंदर एक ऐसी चौखट टाइप की बनी थी, गेट तो नहीं था वहाँ पे, लेकिन उसके अंदर ये चले जाते हैं। अब ऐसा था कि ये जो दीवार आपको दिख रही है, यहाँ पे एक चौखट है, इसके पीछे भी एक दीवार है, और होता है ना कि वो दीवार सामने, और जब उस दीवार के इधर जाएंगे तब आपको वो पीछे की जगह दिखेगी। तो ये ऐसे वहां पे एंटर करते हैं। अब जब ये जैसे ही अंदर जाते हैं, इन्हें वहां बहुत सारे लोग टहलते हुए नजर आते हैं। हल्की हल्की सी जो रोशनी है उसमें इनको कुछ लोग टहलते हुए नजर आते हैं। अब ये दोनों बात करते हैं कि यार वो व्यक्ति कौन है जो टूल लेने गया था, किससे पूछें, अपन ने तो उसका नाम भी नहीं पूछा। तो ये लोग ऐसे ही थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं टहलते टहलते। तब इनकी नजर पड़ती है कि ये जितने भी लोग टहल रहे हैं, इन लोगों ने वर्दी पहनी हुई है, एक प्रकार की वर्दी है। अब इन्हें ये बड़ा अजीब भी लगता, फिर इन्हें लगता हो सकता है कि यहाँ शायद किसी चीज़ की पोस्टिंग वोस्टिंग चल रही हो या कुछ ऐसा हो, इसलिए खाना वाना खा कर के ये लोग यहाँ वहाँ टहल रहे हैं। तभी इनकी नज़र जाती तो कुछ अंग्रेज भी उसी सेम ड्रेस में वहाँ टहलते हुए नजर आते। तो इन्हें लगता है कि शायद हो सकता कुछ इंटरनेशनल चीज़ हो रही हो जिसमें कुछ अंग्रेज भी आए हो। अब कुछ संकोच तो है इन दोनों के मन में, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने दिखाना नहीं चाहते, ये ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तभी एक हट्टा कट्टा सा 40-50 साल का आदमी इनके सामने आकर के खड़ा होता है। ये इधर उधर ऐसे देखते हुए बात ही करते हुए जाते हैं, एकदम से वो सामने आता है, ये डर जाते हैं और वो इनसे बड़ी अजीब टोन में बोलता है, यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो तुम दोनों? तो ये दोनों एकदम घबरा जाते हैं और बोलते हैं अंकल हमारी बाइक खराब हो गई थी, रोड पे हमारी बाइक खराब हो गई थी, तो हमारी बाइक के लिए हमें टूल चाहिए थे। एक अंकल वहाँ बैठे थे तो उन्होंने बोला था मेरा घर अंदर है, मैं टूल ला करके आपको देता हूँ। तो वो बोलते हैं यहाँ अंदर अंदर किसी का घर नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। तो ये दोनों बोलते हैं नहीं, वो हमारे सामने ही अंदर आए थे और हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, हमने सोचा कि इतनी रात को हम भी कहाँ जाएंगे, तो हम वो देखने के लिए आ गए कि शायद वो टूल उनके पास हो या कोई और हमारी मदद कर दे। तो वो आदमी बोलता है आखिरी बार बोल रहा हूँ, निकलो यहाँ से। जैसे ही दोनों इस टोन को सुनते हैं घबरा जाते हैं। तभी सुरेंद्र की नज़र उस व्यक्ति पे पड़ती है जो इस व्यक्ति ने इनसे बोला था कि मैं टूल लेकर के आता हूँ, वो वहां से चलता हुआ नजर आता है।
तो सुरेंद्र बोलता है देखिए अंकल, यही वो अंकल है जिन्होंने बोला था कि मैं टूल लेकर के आता हूं। अब वो इन तीनों के करीब आता है और अनिल पूछता है अंकल आपको टूल मिले? तो वो व्यक्ति बोलता कौन से टूल? अनिल बोलता आपने हमें बाहर वहां से रोड से इधर आने का बोला था, बाइक मेरी बाहर खड़ी, आपने बोला था मैं टूल लेकर के आ रहा हूँ। तो ये व्यक्ति बोलता अच्छा हाँ हाँ आपने टूल का बोला था, मैं भूल गया था, मैं वापस जाता हूँ लेकर के आता हूँ। इन दोनों को ये चीज बड़ी अजीब लगती है। इतने में सामने खड़ा हुआ आदमी जो एक वर्दी में है, उसने इनसे बोला इसका कोई घर नहीं है यहाँ पे, निकल जाओ तुम दोनों। तो ये कहते हैं अंकल अभी तो आपके सामने वो बोल करके गए कि मैं लेकर के आता हूं। तो वो आदमी बोलता है तुम्हें पता है तुम किस जगह खड़े हो? ये कब्रिस्तान है, यहाँ लोगों की लाशें दफन है, और जिसने अभी तुमसे बोला ना कि वो भूल गया था, उसके सर में गोली लगी थी। मरने के बाद भी उसकी याददाश्त सही नहीं रहती, भूल जाता है वो अधिकतर चीजों को। बस इतना सुनना था और इन दोनों के मानो शरीर में से आत्मा ही निकल गई हो। ये दोनों एकदम पीछे मुड़े और वहां से भाग करके बाहर निकले। और जैसे ही ये दोनों वहां से भाग करके बाहर निकलते हैं, इन्होंने ना बाइक देखी ना कुछ देखा, दोनों दौड़ लगाते 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 वहां से निकल गए। और कितने किलोमीटर ये दोनों दौड़े होंगे उस डर के कारण इन दोनों को भी याद नहीं होगा, क्योंकि ये दौड़ते दौड़ते उस शहर तक निकल आए थे जहां इनका माथे से पसीना गिर रहा था, चेहरे पे बहुत घबराहट थी, सारी चीजें हो रही थी। तभी ये अपना मोबाइल निकाल करके देखता है। अनिल देखता है कि हाँ अब फोन के अंदर नेटवर्क आ गए, क्योंकि उस समय इन्हें नेटवर्क भी नहीं मिल रहे थे। ये फटाफट वहां रैपिडो बुक करता है। रैपिडो वाला वहां जब पहुंचता है ये बोलते हैं कहीं पानी की दुकान पे ले चलो जहां पानी मिल जाए। ये लोग पानी पीते हैं, अब सीधे अपने हॉस्टल पहुंच जाते हैं। रात भर इनकी हालत इतनी गंभीर रहती है मानो इनकी आंखों से नींद ही गायब हो गई हो। अब क्या था, ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। सुबह हो गई, दिन के 12 बज गए। अब जाकर के इन दोनों में थोड़ी हिम्मत आती है और ये अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। तब अनिल बोलता है सुरेंद्र बाइक का क्या करें भाई, अगर ये बाइक लेकर के नहीं आए और पापा ने पूछ लिया बाइक मैंने दिलाई थी वो कहाँ गई, तो मैं क्या करूँगा? सुरेंद्र बोलता है भाई बाइक वहां से जाकर के लाने की हिम्मत तो नहीं है। लेकिन अनिल बोलता है कि भाई अब दिन हो गया, अपन चलते हैं ना, कुछ और दोस्तों को लेकर के चलते हैं। तभी ये अपने एक दोस्त को और बुलाते हैं जिसके पास बाइक होती है, और उसकी बाइक पे बैठ करके डरते 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 वापस उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पे अनिल की बाइक खड़ी हुई थी। अब जैसे ही ये वहां पहुंचते हैं तो वो चाय की दुकान जो रात को बंद थी अब वो खुल चुकी है। ये वहां उस चाय की दुकान पे रुकने की बजाय सीधे वहां जाकर के देखते हैं जहां अनिल की बाइक खड़ी हुई है। अनिल की बाइक अभी भी उसी जगह पे खड़ी है, लेकिन सुबह जब ये देखते हैं तो वो जगह इन्हें मकबरे जैसी नजर आती है। और दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं है कि ये अंदर जाकर के देख सके। लेकिन इनका दोस्त, जिसे इन्होंने अभी तक पूरी कहानी नहीं बताई क्योंकि शायद वो यहाँ आने से मना कर देता, वो बोलता है क्यों, क्या हुआ, अंदर चले क्या? तो ये बोलते हैं नहीं भाई नहीं, बाइक अपन यहीं से लेकर के चलते हैं। और अनिल बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश नहीं करता, धक्का करके रोड तक लेकर के आता है। जब वो रोड पे बाइक को लेकर के आता है तब ये लोग उस चाय की दुकान पे रुकते हैं और उस चाय वाले से पूछते हैं कि भैया ये क्या है सामने। तब वो चाय वाला बताता है कि एक जमाने में यहाँ पे लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था और काफी लोगों की जानें गई। उन लाशों को अपनी अपनी जगह पहुंचाना बहुत मुश्किल था इस युद्ध के बीच में, तो यही उन सबको दफना दिया गया था। ये मकबरा और इसके पीछे का मैदान इस बात का गवाह है। तो चाय वाला पूछता है क्यों भैया, आप क्यों पूछ रहे हो? तब अनिल अपनी कल रात की सारी कहानी उस चाय वाले को बताता है। तो वो चाय वाला बोलता है हाँ भैया, रात को अक्सर लोगों के साथ ये घटना होती है यहाँ पे, लेकिन ये लोग कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जो भी व्यक्ति अंदर चला भी जाता है वो शाकुशल बाहर आ जाता है, लेकिन दोबारा कोई इन्हें जानबूझ करके सताने की कोशिश करे तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। आप लोग अभी वापस तो नहीं गए थे? इन्होंने बोला नहीं भैया, हम बाइक लेकर के सीधे यहाँ आ गए थे। और ये सब बातें ये चाय पीते पीते कर रहे थे। सारी बातें होने के बाद सुरेंद्र ने वो चाय वाले को उसके पैसे दिए और इस बार बाइक में जैसे ही किक मारा, बाइक पहली बार में ही स्टार्ट हो गई।
इन लोगों को समझ में आ गया कि रात को ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसा था कि ये बाइक इतने किक मारने के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये दोनों वहाँ से अपनी बाइक पे बैठे और सीधे अपने हॉस्टल आ गए। और ये कहानी जिसको भी इन्होंने बताई, उन्होंने इन दोनों की हंसी ही उड़ाई, क्योंकि इस तरह की कहानी पे हर एक को यकीन नहीं होता। जिसके साथ बीतती है उसे ही पता होती है। अगर आपको भी कभी कोई ऐसी कहानी मिल जाए तो मुझ तक पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ये कहानियाँ हम सब दोस्तों तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही है, लेकिन अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर, और आपका हर एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए डरते रहिए, क्योंकि डरना बहुत ज़रूरी है।